और ज्ञान पूरा चाहिए हर चीज का, बहुत सारे विषय उनका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ रहना चाहिए कि नहीं, हम ये करके रहेंगे, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ सीख सकता हूँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि बिना विश्वास के नहीं तो क्या, हर चैलेंज के समय हम हार थक के बैठ जाएंगे। देखिए बड़ा काम करते हैं, क्रांतियां करते तो चैलेंज भी आते हैं, तो ऐसे तो हो नहीं जाएगा आसानी से कि बस आपने यूं बटन दबाया हो जाएगा। क्रांति का मतलब ही चैलेंज होता है। जो बिना चैलेंज के हो जाएगा उसको क्रांति कहते भी नहीं। तो आत्मविश्वास, संकल्प की शक्ति, दृढ़ता, लगातार प्रयास, सघनता, ये सब की बहुत बड़ी जरूरत होती है। और संपूर्ण स्वास्थ्य पर कार्य करना है। आप बोलोगे मैं गामा ओरिजिनल पर काम कर रहा हूँ, आप बोलो मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन पे काम कर रहा हूँ, तो वह स्वास्थ्य क्रांति की परिभाषा नहीं है। स्वास्थ्य क्रांति की परिभाषा है कि आपको हर चीज, लाइफस्टाइल हो, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस अवस्था में क्या यूज नहीं करना है, क्या ज्यादा यूज करना है, कैसे भोजन बनाना है, कैसे व्यायाम करना है, कौन से व्यायाम किस स्थिति में छोड़ने, यानी पूरे हेल्थ पर काम करना। और व्यक्तित्व प्रभावशाली, यानी प्रभावशाली का मतलब ये नहीं कि कोई आप बनावटी कोई ऐसा सज धज के उस वैसा की बात नहीं। जो एक स्वाभाविक, जो एक व्यक्ति का जो होना चाहिए, रहन सहन, बातचीत का तरीका, भावनाएं, प्रस्तुतिकरण, चेहरे पे मुस्कुराहट, बातचीत की कला, तो ऐसे विभिन्न विषय होते हैं व्यक्तित्व के। अगर व्यक्तित्व कमजोर है तो काम वहीं जाके फर्स्ट इंप्रेशन में ही गड़बड़ा जाएगा, लोगों से आप जुड़ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर अब बोलने की कला, ये वैसे तो व्यक्तित्व का भी पार्ट है, पर स्पेशली जब हम सामूहिक तौर पे बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, समूह के समूह, गांव के गांव, तो आपको कई जगह कन्विंस करना पड़ता है कि आपके वहाँ मेन जो बड़ा व्यक्ति है, कोई प्रधान है कि कोई और कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको कन्विंस करना पड़ता है, डॉक्टर्स को कन्विंस करना पड़ता है। तो कन्विंस के लिए तो मटेरियल तो है, लेकिन बोलने की कला नहीं है। तो हम वो चीज एक साइड, वो एक साइड, और हम बीच में खड़े ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बड़े समूह में भी बोलना है, ऐसे विशेष हस्तियों से भी बोलना है, तो एक विश्वास के साथ, एक तैयारी के साथ बोलने की कला होनी चाहिए। और ये तो हिंट थे, इशारे थे, बाकी तो आपको ही खोज करनी है सारी चीजें की। और भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं जो सिपाही की परिभाषा में आते हो। तो स्वास्थ्य क्रांति के मुख्य कदम यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बताना चाह रहा हूँ। देखो हर चीज बहुत इशारे के रूप में ही हो, कंप्लीट बताना तो फिर बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो वो होने की जरूरत भी नहीं है कि वो हम सब अपने आधार पर तैयारी कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, तभी क्रांति होगी। अगर क्रांति कोई इंतजार कर रहा है कि मुझे कोई जगाएगा, मुझे कोई बताएगा तो मैं करूंगा, वो बेस है ही नहीं क्रांति का। पहला है इसमें सामाजिक दायरा बढ़ाना है। तो हमारी पहचान, हमारे एक अभियान की पहचान, वो पूरे समाज में व्यापक तौर पे जानी जाए। उस दूसरा, सामाजिक गतिविधि की तरह करना। ये जो हम स्वास्थ्य क्रांति अभियान, बाकायदा आपका उस अभियान बोल के और उस विधि से आपको करना है कि वह एक सोशल एक्टिविटी के रूप में हो, सेवा की एक्टिविटी के रूप में हो। तीसरा है बीमारियों का विवरण एकत्रित करना। तो आप पूरे, मान लो किसी गांव में रहते हैं, तो आप पूरे गांव का डेटा की, ये चर्चाएं थोड़ी बहुत की जा चुकी है अच्छी तरह से, इस विषय पे तो ज्यादा पूरा सत्र भी हुआ था, लास्ट जो हुआ था, कि कैसे ये विवरण एकत्रित करना है। तो ये इससे क्या होगा, आपके पास पूरा काम करने का एक पूरा बेस बन जाएगा। जिन साथियों को और अच्छी तरह से, तो पिछले सेशन जो थे वो तो उनको तो ध्यान नहीं है, जो नहीं देख पाए होंगे वो उन सत्रों को देख सकते हैं, वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आरसी मोड का जो यूट्यूब चैनल है उस पर उपलब्ध है। और फिर नेक्स्ट है मेडिकल जांच के शिविर लगाए, जैसे कभी आप बीपी, आपका शुगर हो गया, आपका और कुछ चीजें, हीमोग्लोबिन हो गया,
ये ऐसे जांचों की बड़े बड़े शिविर लगाकर भी आप वो डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, वो जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, डॉक्टर की मदद ले सकते हैं इसमें। तो ये सब चीजें करनी है, और बीमारियों से बचाव के सत्र आयोजित करना। जब आपके पास डेटाबेस आ जाएगा कि भी मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में इतने लोगों को डायबिटीज है, इतने लोगों को एनीमिया है, इतने लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इतने लोगों को ये है, इतने लोगों को ये है, तो फिर आप अलग अलग बीमारी वाइज सत्र करेंगे, बढ़िया ऐसा प्रभावशाली सत्र। और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी जैसे नहीं लिखी, वो फिर फॉलो अप उनका, बाद में उनसे संपर्क बना के रखना और उनको पूरी सेवाएं देना।